ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आइए आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यूरो यूएसडी पे कल बोला था कि भाई 1.0285 के आसपास आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो और इसका टारगेट वैसे तो ये 200 तक गिरना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था अगर 240 भी आए, अगर ये आता है यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो रिजिड नहीं होना है कि टारगेट के लिए बिल्कुल सर ने जो बोला उसी टारगेट पे लेना है। क्योंकि क्या होता है कि इंट्राडे में ना मूवमेंट्स अलग अलग होती है। अगर आप कल का दिन देखो, परसों का दिन देखो, तो ये वाला मूवमेंट देखो, आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखो, अच्छा मूवमेंट था। लेकिन कल का मूवमेंट देखो, कल का रेंज बाउंड मूवमेंट था। इस दिन का मूवमेंट देखो, बहुत बड़ा मूवमेंट था। इस दिन का मूवमेंट देखोगे, रेंज बाउंड मूवमेंट था। तो पर्पस क्या है कहने का कि मार्केट में सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं और सारे दिन आप ये रिजिड हो जाओगे कि नहीं सर ने बोला है 50 पिप का टारगेट तो 50 पिप ही लेना है। आपको अपना भी थोड़ा बहुत माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको खुद भी डिपेंडेंट बनना पड़ेगा खुद के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो उसने लो लगाया कल 260 का, तो 25 पे मिल रहे थे। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैंने 240 का टारगेट दिया था, हो सकता है वेट करते रहे हूँ तो नहीं आया हो, लेकिन अभी भी हमने 285 पे शॉर्ट दे रखा है, अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है। फ्रेश पोजीशन तभी बाय बनेगी जब ये वाला हाई 360 का जो हाई है ये जब ब्रेक होगा तभी एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनेगी। उससे पहले कोई भी राइज आता है, ऊपर आता है कहीं पर भी, ये नीचे ही जाएगा आपका। ठीक है, जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी पे भी हमने आपको 2215 के आसपास शॉर्ट कराया था, 1.2215 के आसपास शॉर्ट कराया था। लो हमारा 1.2175, बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे पिप मिल रहे थे, तो ये 25 पिप ये हो गए और 15 पिप और हो गए, 40 पिप आपको मिल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी शॉर्ट पोजीशन लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि जब तक इसका हाई 2300 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक ये वीक ही है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना, ये एक सिंगल कैंडल देख के या ये मूवमेंट देख के हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि नहीं भी रिवर्सल आ सकता है ऊपर, नहीं। ये सब एक फेक मूवमेंट होती है, ये सब एक तरह का फेक ट्रैप होता है। तो जब तक 2300 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कहना मुश्किल है। अब यहाँ पे कई लोगों का ना क्वेश्चन आ जाता है कि सर क्यों ना मैं यहाँ पे बाई कर लूँ और 2300 के ऊपर और पोजीशन ऐड कर लूँ। सर मैं ये कहता हूँ मार्केट में हमेशा ना कंफर्मेशन का वेट किया करो। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता, अब जैसे मान के चलो ये ब्रेकआउट था, अब इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय बनता था लेकिन इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ से वापस ये नीचे आ गया। तो क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता और आपने टारगेट थोड़े से ऊपर के रखे होते तो इसको बोलते हैं फेक आउट। यहाँ पे क्या हो गया था, ये फेक आउट हो गया था, नीचे आ गया था। तो इसलिए कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। जब कंफर्मेशन हो जाएगा, अब ऐसा नहीं कि कंफर्मेशन होने के बाद फेक आउट नहीं होते, वहां पर भी ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन पर्पस क्या है बताने का कि डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करना है। लॉसेस तो होंगे, लेकिन लॉसेस से निकलना कैसे है। जैसे अभिमन्यु था, चक्रव्यूह में फंस गया था, उसको एंट्री करना आता था, ठीक है, अच्छा उसको लड़ाई वाला बंदा था, लेकिन उसको एग्जिट नहीं आता था। ठीक है ना, तो वैसे ही अगर आपको लॉस रिकवरी नहीं करनी आती है, अगर आपको ट्रेड में जो लॉस हो गया उसको कैसे रिकवर करना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है नहीं आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम हमारे एडवांस कोर्सेज को ज्वाइन करो। मनी बैक गारंटी के साथ दे रहा हूँ सर, अगर आप पैसे नहीं बना पाए पैसे वापस ले लेना मेरे से। ठीक है ना, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो अभी भी। इसके हाई का स्टॉप लॉस रखो और टारगेट अपना नीचे तक का रख सकते हो। एयूडी यूएसडी में फिलहाल कुछ भी नहीं है। यूएसडी कैड में समझो, यूएसडी कैड में क्यों मैं नहीं बताने में इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड रेंज के अंदर चल रहा है। इस ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रैप करता है, नीचे के लेवल को ब्रेक करता है, फिर ऊपर बाउंस बैक देता है, फिर ऊपर भग जाता है, फिर नीचे तोड़ता है, फिर ऊपर भग जाता है। अभी क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी कब तक नहीं आएगी, जब तक 20 तारीख को ट्रम्प साहब नहीं आएंगे। ट्रम्प साहब ने बोला है कि पहला कंडीशन वो ये रखेंगे कि आते ही कनाडा के ऊपर टैरिफ 25% टैरिफ इम्पोर्ट करेंगे। उधर जो रेजिग्नेशन दिया है पीएम ट्रूडो साहब ने, उन्होंने बोल दिया कि अगर ट्रम्प ने ऐसा कुछ भी किया तो हम भी उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करेंगे। तो यहाँ पे कनाडा के लिए एक वीक पोजीशन बन सकती है और यूएसडी कैड ऊपर जा सकता है एज पर दी फंडामेंटल। टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या है, जब ये 1.4470 का लेवल ब्रेक करेगा तभी आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऊपर की तरफ मानो, उससे पहले आप मत मानो। यूएसडी सीएचएफ में भी फिलहाल अभी कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इनसाइड डे बनाया है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म चैनल फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये चैनल से अगर ब्रेकआउट देता है तो आप देख सकते हो ट्रेड के लिए, बाय ट्रेड के लिए। ठीक है ना, गोल्ड पे हमने आपको 2695 पे कल शॉर्ट दिया था और इसने लो लगाया, उसके बाद 2690 80 तक के टारगेट दिए थे। लेकिन एक वर्ड और बोला था मैंने कि हम 5 पॉइंट मिनिमम टारगेट लेके चलेंगे। 5 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है, नहीं मिले तो मैंने आपको ये भी बोला था कि 2702 का स्टॉप लॉस है, 2703 का स्टॉप लॉस दिया था शायद, और ये टूट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 2710 और उसके बाद 2720 जा सकता है गोल्ड। जिन्होंने डबल क्वांटिटी से बाय किया उनको प्रॉफिट हुआ, 2724 के आसपास ने हाई लगाया, सारे लॉसेस कवर हो गए। अब फ्रेश पोजीशन क्या बनती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है, फंडामेंटली किस वजह से तेज हो रहा है अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीज फायर भी हो रहा है, ट्रम्प साहब ने बोला लड़ाई भी खत्म करा दूंगा, लेकिन ये बाय हो रहा है।
या तो कोई सेंट्रल बैंक जरूर डेफिनेटली इसके अंदर वापस से बाइंग करना चालू कर दिया, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है विदाउट एनी जियोपॉलिटिकल टेंशन, और वो भी जो चल रहा है। तो इसका कारण तो ये है कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको आज ये गिरता हुआ नजर आ जाता है 2700 के आसपास, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2680 का एसएल रखो 20 पॉइंट का, और टारगेट फिर ऊपर तक के जहां पर भी आपको समझ में आ रहे हैं प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब 2725 तो एक रेजिस्टेंस है ही, ठीक है ना। 2725 के एसएल के साथ अगर आप चाहो तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड अभी शॉर्ट मार सकते हो। 2716-17 चल रहा है, 2725 के एसएल के साथ एक शॉर्ट ट्रेड मार सकते हो। नीचे आपको 2705 2708 ये मिल सकता है, लेकिन अगर 2725 ब्रेक कर दिया तो 2750 से पहले रुकने वाला नहीं है ये। एक लोग यूएसडी जेपीवाई को भी बढ़ाया दोस्तों। एक यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, एक आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, जो लोग देख के चले जाते हैं, या कमेंट कमेंट पहले बहुत आते थे, आजकल कमेंट भी नहीं आते। सुदर्शन भाई और भी अदर पार्टिसिपेंट्स हैं, सब लोग कमेंट करते थे, तो वो लोग कहाँ गायब हो गए? क्या अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो आप बताएं हमें। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट गाइस, डोंट वरी। मार्केट है, मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूएसडी जेपीवाई फिलहाल रेंज को ब्रेक किया है, लोअर लो पैटर्न बना रहा है, लेकिन अभी और कंफर्मेशन मेरे को उसके अंदर चाहिए, तो उसमें मैं अभी अवॉइड करूंगा। बीटीसी यूएसडीटी आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी थोड़ा सा डिप का मैं वेट कर रहा था, लेकिन डिप नहीं आया, और ऊपर ये 1,01,000 2,000 हो गया है, ठीक है ना। तो ये तेजी में ही रहने वाला है, ट्रम्प साहब आने वाले हैं, 1,25,000 तक का टारगेट मैंने दे रखा है, तो इसको बाय करके चलो। अभी तो देखो यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है इस जोन पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करके चलो। ये स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, इससे पहले कोई भी स्टॉप लॉस लगाना बेकार है। और लॉन्ग टर्म टारगेट 1,25,000 के। ईटीएच यूएसडीटी भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बीच में हम लोग करते थे ईटीएच यूएसडीटी, बहुत बढ़िया बाय है करंट लेवल पे, अभी के अभी बाय करो। नीचे 3100 है, एवरेज आउट करो, 2900 का एसएल रखो, और टारगेट अपने ऊपर तक के 4000 तक के टारगेट लेके चलो आप इसके अंदर, बहुत ही जबरदस्त आपको प्रॉफिट देगा। एक और क्रिप्टो करेंसी मैं बता रहा हूँ, एक्सआरपी, ये मेरी ही किसी स्टूडेंट ने मेरे को रिकमेंड किया था। देखो बहुत बढ़िया, हम पिछले 3-4 दिन से इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे बहुत बढ़िया, 2.70 पे ब्रेकआउट दिया है, 3.40 का ही लगाया है, इसको बाय करके चलो। ये आपका $5-6 भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके ऊपर भी आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।